तो गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के विषय में बताया कि अवधू जोड़ अलग से यारी, लाओ उन मनी तारी। अलग उस प्रोक्ष परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसके साथ तुम संबंध जोड़ो, उसे मित्रता करो, उसकी भक्ति करो। अवधू जोड़े अलख से यारी, लावो उन मनी तारी। अंत कोटि भंडार भरे हैं, अणिमा महिमा चेरी। अष्ट सिद्धि नौ निधि आगे नचे, दे पुरुष की फेरी। अंत कोट प्रसिद्ध परेवा, जाके आगे नाचे। सुनर मुनिगन गंधर्व ज्ञानी, इच्छा बीज को बाँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी, लोकपाल त्यों देवा। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया, करे तास की सेवा। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, ब्रह्म जोगनी माया। अंत कोटि अवतार तास के, करता हो आया। असन बसन बैरागर मुक्ता, बहुविध नाच नचावे। संतों के तो दासी होई, साकट को भरमावे। अंत कोट चकवे चित चोरा, मार लिए मैदाना। पराशक्ति के संगर माही, सोनर मुनिजन उर्दाना। रावण राज रसातल मेला, 33 कोट छुटाए। एक रति कंचन नहीं पाए, लंका कोट पराए। पल में हंसा पारिंग होवे, छिन में छार उड़ावे। गरीबदास करता की बाजी, भेद नहीं कोई पावे। अवधू पार बरम को जावो, ये गुण तहां समावो। अवधू पार बरम को दावो, ये गुण तहां समावो। ये गुण इंद्री कित से आई, कित से आया हंसा। सच्चा सतगुरु भेद बतावे, कहाँ आद कुल बंसा। वृक्ष और बीज नहीं जद होता, गुण इंद्री नहीं ज्ञाना। 5 तत्व नहीं पिंड ब्रह्मंडा, तब होता यो कहाँ समाना। जब तब कर्म कांड नहीं काया, दम दे ही नहीं देवा। भक्ति न शक्ति स्वरूप न सुमरण, कौन पुरुष की सेवा। जोग न भोग संजोग न संजम, ओंकार नहीं अध्या। सतगुण तुम गुण रजगुण नाही, पिंड प्राण न खुजा। 24 तत् कहाँ रहते, इनकी आद बताओ। इनका जवाब नहीं आवे, तो झोड़ी झंडा ठाओ। 5 तव 9 तत् 10 इंद्री, ये कहो कित से आई। जैते भेख धरा दरवेसा, तो इनकी आद बताई। 24 तत् का पिंड शरीरा, 25वां तत् न्यारा। 26 तत् के कुंजो पावे, तो सबका करे विचारा। सतगुण तम गुण रजगुण कहिए, ओहम सोहम सारम। ये 30 तत् सम कर शोधै, सो पर ले से पारम। ब्रह्मा जुग 36 बुलाने, ताही लख्या नहीं मर्मा। गरीबदास गतमत को पावे, भूल रहे घट गर्मा। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि अवधू वो पार परम को ध्याओ। एक तो ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म होता पूर्ण ब्रह्म। पार माने सबसे परले पार, सबसे लास्ट वाला भगवान, पूर्ण ब्रह्म। उसकी भक्ति करो। अवधू ऐसा आत्म ज्ञाना, नूर जहूर सकल में साहिब। क्या पूज्य जड़ पासाना, अवधू ऐसा आत्म ज्ञाना। नैन बैन श्रवण जिभ्या पर नासा, अगरी नाचे। प्राण ज्ञान से है सो न्यारा, सो पद कोई न बाचे। इंद्र पुलंदर गए सब पर लो, परख किने नी कीन्या। राजपाट की रटने लागी, पेंड परंस बैखीना। ब्रह्मा संख असंख गए हैं, ये शंभु पदम करोड़ी।
इंद्र कुबेर गए बारू समय, विष्णु बाहा जोरी। पराशक्ति परलोके माही, हो रहा आवन जाना। अजर अमर कबीर अविनाशी, शब्द अतीत अमाना। अंतकोट अनभय अर्धंगी, अनहद नाद बिलाना। सकल रूप परलोके माही, रह मूड न ज्ञाना। पारस लोह कला उसी की, चंद सूर मठधारी। कच्छ मच कूरम शेष लग, परलो करत मुरारी। महाकाल पर मालिक साहेब, सतपुरुष अविनाशी। गरीब दास वो कदे न परले, दे धरे सो दासी। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म ज्ञान के अंदर बताई है, जो यथार्थ कथा बताई है, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम वेदों और गीता जी को, पुराणों को सत्य मानते थे। और पुराणों, वेदों और गीता जी जो है सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिपिबद्ध थे। संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी था, जिसको ब्राह्मण वर्ग कहते थे। प्रारंभ में क्या हुआ था कि मानव समाज को नियमित रखने के लिए 4 वर्ण बनाए थे। प्रारंभ में कोई हमने छुआछात नहीं थी। जैसे एक घर में 4 भाई हों, जैसे पहले समय में यह शिक्षा नहीं थी, केवल खेती बाड़ी करा करते, तो उनमें से अपना अलग अलग काम बांट लिया करते। कोई खेत का, कोई वैसे, कोई लेने देने का, कोई घर का। तो ऐसे इस मानव समाज को 4 वर्ण में बांट दिया था। एक तो ब्राह्मण, भाई विद्या स्वयं पढ़ें और सदग्रंथों को समझें, और अन्य को वो फिर अपने समझकर सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में सबको ज्ञान कराएं, परमात्मा की महिमा से परिचित रखें और सदुपदेश करें। और दूसरा फिर वैश्य बना, फिर तीसरा क्षत्रिय, और चौथा फिर शूद्र बनाया। इनके अपने अपने काम बांट दिए। फिर उनके वंशज आगे चलकर वही कार्य करने लगे अपने अपने, क्योंकि जो जिस वर्ग में पैदा होता है उसी काम का मास्टर बन जाता है। ऐसे ही आगे चलकर के वर्ण बन गए। तो ब्राह्मण लोगों ने वेदों को पढ़ा, गीता जी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी, तो ये समझ नहीं सके वेदों को। भाषा अवश्य जानने लगे, लेकिन ये ब्राह्मण ऋषि, सतयुग के ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों से परिचित नहीं थे। तो इन्होंने जैसे भी अपने अटकल से जो ज्ञान ग्रहण किया, वेदों को जैसा जाना समझा, उसी प्रकार से उन्होंने अपने वंशजों को वैसा ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने फिर पूरे समाज को वही लोक वेद सुना दिया, दंत कथा सुना दी, और जिसका दुष्परिणाम आज तक ये मानव समाज भोग रहा है। और आज परमात्मा ने कृपा बख्शी है। 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे। कबीर जी, कबीर देव जुलाहा रूप में एक जुलाहे की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए वो हमें एक गाइडलाइन देकर चले गए कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस प्रकार आपका आचरण होना चाहिए, अन्यथा उस परमेश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें पहले बताया था ये ज्ञान, जो हमारे को उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने नहीं समझने दिया। वो ये कह दिया करते थे कि कबीर तो एक ऐसे व्यक्ति है, ये नहीं जानता वेदों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये गलत जानकारी देता है, क्योंकि ये संस्कृत जानता नहीं, ऊट पटांग बोलता है। तो उस समय हम पूरा मानव समाज जैसे शिक्षित था, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया कि कबीर जी वास्तव में अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, और
ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में ये गलत ज्ञान दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी आप जी ने सुना कि सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। ये बात प्रथम बार किसी भी हिंदू समाज के गले नहीं उतर सकती, क्योंकि हमने लोकवेद दंत कथा घनी सुन रखी है और उस लोकवेद में केवल अज्ञान हमें सुनाया गया है। वेदों और गीता और पुराणों के विरुद्ध हमें ज्ञान सुनाया गया था। उसके लिए हमने थोड़ा सा उन्हीं सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा जिसको हम सत्य मानते हैं।